हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आवाम क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर। मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं एसएससी सीजीएल के 2022 के नोटिफिकेशन का, जिसका हमें बहुत ही दिनों से इंतज़ार था और फाइनली ये नोटिफिकेशन आ गया है। 17 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ और इसमें जो एप्लीकेशन की डेट है वो 17 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक की हैं। बहुत ही कम दिनों की विंडो इस बार एसएससी ने दी है और बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज इस बार दी है। बधाई हो आप सभी को जो पिछले कुछ सालों से एसएससी की तैयारी कर रहे थे और बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों, इसमें इसी नोटिफिकेशन पे आज बात करेंगे अपन। जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन करने की 8 अक्टूबर है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फीस आप 9 अक्टूबर तक जमा करा सकते हैं और अगर कोई चालान से फीस जमा कराता है, जो कि बहुत ही कम लोग कराते हैं, तो वो 10 अक्टूबर तक करा सकते हैं। और कोई गलती अगर आपसे हो जाती है तो करेक्शन आप इसमें कर सकते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 12 और 13 अक्टूबर को। इसके कुछ चार्जेस होंगे जो आपको पे करने होंगे। टेंटेटिव शेड्यूल जो बताया है एग्जामिनेशन का, वो बताया है कि इसका जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन होगा वो दिसंबर 2022 में होगा और टीयर 2 का जो शेड्यूल है वो बाद में नोटिफाइड हम लोगों को किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी नोटिफिकेशन पे आगे बात करते हुए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो CGL 22 के थ्रू भर्ती की जाएगी वो हर बार की तरह ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट की जाएंगी। कौन कौन सी पोस्ट इसमें आती हैं तो आप लोगों को वैसे भी पता है। सबसे पहले तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट होती है ग्रुप बी की, नॉन गवर्नमेंटल पोस्ट है ये। और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की भी पोस्ट होती हैं। इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो 30 साल से अंदर के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाले लोगों को जो भी नियम है उसके हिसाब से छूट मिल जाती है इस एज क्राइटेरिया के अंदर। इनकी जो सैलरी होती है बेसिक पे होता है 47,600 रुपये का। लेवल 8 की ये पोस्ट होती है। 4800 ग्रेड पे की होती है। सैलरी जो जाती है 80 से 90 हज़ार रुपये के आसपास जाती है। इसके अलावा लेवल 7 की जो पोस्ट होती है, जो सबसे ज़्यादा फेमस पोस्ट है एसएससी सीजीएल की, ग्रुप बी की ही सारी पोस्ट पोस्ट होती हैं। इनके अंदर जो भी एज क्राइटेरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट है, सबको आप देख सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर। इसी तरीके से सारी पोस्ट की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हर बार की तरह ही है। इसके अंदर जो सैलरी होती है आपकी वो होती है लगभग 70 to 80 थाउजेंड। काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। और इसके बाद आती है आपकी लेवल 6 की पोस्ट। ये सब आप इसके अंदर डिटेल्स देख सकते हैं। लेवल 5 की पोस्ट होती हैं। ये सब पोस्ट इस बार एसएससी सीजीएल 2020 के थ्रू भरी जाएंगी। लेवल 4 की जो पोस्ट है इस बार इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की, जो कि पहले एसएससी सीएचएसएल के थ्रू भरी जाती थी, इस बार सीजीएल के थ्रू भरी जा रही हैं। और इन्हीं के कारण नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। कितनी वैकेंसीज हो गई हैं वो देख लेते हैं। वैकेंसी और रिजर्वेशन इसमें बताया गया है कि अप्रोक्स 20,000 वैकेंसीज आएंगी। 2014 के बाद शायद पहली बार इतनी सारी वैकेंसी आ रही है। तो आप सब लोग लग जाइए तैयारी में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक आपको शायद दिवाली तक इसकी पोस्टिंग मिल जाए, क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है। एसएससी काफ़ी चेंजेस ला रहा है अपने आप में। बाकी सारी डिटेल्स आप इसमें से देख लीजिएगा कि रिजर्वेशन और उसके क्या रूल हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया देख लेते हैं अपन क्या रहेगा। मैंने इस वीडियो के अंदर केवल नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाई हैं जो कि चेंजेस हुए हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन भी हम में और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल जो दे रखी है। इसके अंदर जो एज लिमिट का क्राइटेरिया दिया है वो 1/1/2022 से दिया है। ये कोविड की जो पेंडेमिक आई थी उसी के कारण ये दिया गया है, ताकि कुछ लोगों की एज अगर ज़्यादा हो गई थी, बीच में एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, तो वो लोग इसमें आराम से अप्लाई कर पाए। उसके लिए थोड़ा सा एज क्राइटेरिया बढ़ा दिया है। जैसा कि हम जानते हैं SC ST कैटेगरी में 5 साल का रिलैक्सेशन इसके बाद मिल जाता है। ओबीसी में 3 इयर्स और बाकी सारी कैटेगरीज में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी इन्होंने दिया है कि आप जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है अप्लाई करने की, 8/10/2022 तक आप लोग इसमें अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को पूरा कर लें।
जो भी अपेयरिंग भी हैं, अगर उनका रिजल्ट 8/10/2022 को आ जाता है या उससे पहले आ जाता है, किसी भी तरीके से उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि 8/10/2022 से पहले हमारी क्वालिफिकेशन पूरी हो गई थी, जो डिज़ायर्ड थी, जो एसेंशियल थी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी असिस्टेंट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन दे रखी है। इसके अलावा एक पोस्ट है जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो मांगी जाती है बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो, और साथ में आपने मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड के अंदर 60% एंड अबव मार्क्स प्राप्त किए हों। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए 4200 ग्रेड की है पोस्ट होती है। या फिर बैचलर डिग्री में स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो आपका डिग्री लेवल, ठीक है। और दूसरी पोस्ट में केवल ग्रेजुएशन मांगी जाती है, और इन सब की क्वालिफिकेशन की डेट जो मानी है वो मानी है 8 अक्टूबर। एप्लीकेशन फ़ीस आप सभी लोगों को पता है कि 100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, सभी लोग अप्लाई करें। और जैसा कि हम जानते हैं कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट होते हैं, SC ST वाले या फिर PWD वाले, इन सबको इस 100 रुपये में भी छूट मिल जाती है, उनके लिए बिल्कुल फ्री होता है। और SSC हर बार से ही ये ट्राई कर रहा है कि जेंडर का जो गैप है उनकी भर्तियों में वो थोड़ा सा कम हो रहे, इसीलिए वुमेन कैंडिडेट्स को भी बिल्कुल फ्री ये एग्ज़ाम भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल फ्री रहता है। वुमेन कैंडिडेट्स बिल्कुल फ्री रहते हैं, उनको कोई फीस नहीं ली जाती है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। देखिए विंडो करेक्शन के लिए मैंने बताया था कि करेक्शन के लिए जो विंडो खुलेगी 12 और 13 अक्टूबर को खुलेगी। क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है नीचे, आप इनको अच्छे से पढ़ लें। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। Tier 1 का जो एग्जामिनेशन होगा ये बिल्कुल पहले की तरह ही है जैसे पहले होता था। 25 क्वेश्चन इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन ही आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 25 क्वेश्चन ही आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे, और 25 क्वेश्चन ही आपके इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के आएंगे। सबके मार्क्स भी 2-2 नंबर होंगे, और टोटल जो पेपर होगा वो आपका 200 मार्क्स का होगा। इसके लिए समय सीमा आपको 1 घंटा या 60 मिनट की मिलेगी, ठीक है। और जो स्पेशल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 1 घंटा या 1 घंटा प्लस 20 मिनट का समय उनको दिया जाता है इसके लिए। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ये सेम टू सेम वैसा ही है। और इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वही Tier 2 के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस होंगे। बस इस बार जो इन्होंने एडिशन किया है वो ये किया है कि पहले Tier 1 के मार्क्स भी जुड़ते थे फाइनल मेरिट के लिए। इस बार Tier 1 जो है केवल और केवल क्वालिफाइंग इन द नेचर होगा, ठीक है। तो आप लोग बस इसको अच्छे से तैयार करें, और इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आगे फाइनल मेरिट के लिए, लेकिन क्वालिफाइंग के लिए होगा। तो अच्छे से पढ़ें, आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, क्योंकि अच्छी बात यह है कि Tier 2 के अंदर ये सारे ही सब्जेक्ट आपको वापस से मिलने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी 0.5 की, जो हर बार की अपेक्षित तरह ही है। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी जो हर बार की तरह ही है, 0.5 मार्क्स की। गलत आंसर के लिए 0.5 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। Tier 2 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, इस नोटिफिकेशन का मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। Tier 2 जो होगा यहाँ पे दे रखा है टीयर 2 पेपर, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, इसको 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। पेपर फर्स्ट में 2 सेशन बताए हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में क्या होगा साहब, आपके 2 घंटे 15 मिनट का ये सेशन होगा। इसके 3 सेक्शन बताए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में भी 2 मॉड्यूल दिए हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 जो होगा मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का होगा। मॉड्यूल 1 जो होगा वो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का होगा। मॉड्यूल 2 जो होगा वो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का होगा। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 60 क्वेश्चन इसमें होंगे आपके, और हर क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। टोटल 180 मार्क्स में से आपको लाने होंगे इसमें, इस सेक्शन में। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग, रीजनिंग भी इस बार ऐड कर दिया है Tier 2 के अंदर। तो आपके Tier 1 में तो काम आएगा ही सही रीजनिंग और मैथमेटिक्स, Tier 2 में भी काम आएगा। सेक्शन 2 जो है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है।
दोनों ही सेक्शन के लिए आपको एक एक घंटे का समय मिलेगा, मतलब कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए 1 घंटे मिलेंगे सेपरेट, और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए भी 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे। दोनों मिला के 70 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 210 नंबर आप यहाँ से लेकर आएंगे। सेक्शन 3 होगा आपका कंप्यूटर नॉलेज का, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर टोटल आप ला सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 15 मिनट का समय इसमें आपको दिया जाएगा। सेशन 2 की अगर अपन बात करें तो ये भी 15 मिनट का होगा। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा ये, और ये क्वालिफाइंग इन द नेचर होगा। ठीक है, और ये सभी के लिए कंपलसरी है। पेपर 1 के तीनों सेक्शन जो हैं ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, सभी को देने हैं। पेपर 2 जो होता है वो स्टेटिस्टिक्स का होता है, जो मैंने बताई थी, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट, उसके लिए 100 क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का हर क्वेश्चन होता है। 200 इनकी सेपरेट अलग से कट ऑफ बनती है, इनको अलग से ही ट्रीट किया जाता है पूरी वैकेंसी के लिए। पेपर 3 जो होगा वो होगा जनरल स्टडीज का, जिसमें फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स आएंगी। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। 200 नंबर के ये टोटल सेक्शन होगा आपका पेपर 3 का। आगे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट या सेपरेट डेज के अंदर भी हो सकते हैं। पेपर 1 जो है वो कंपलसरी है सभी के लिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वाला जो सेक्शन है साहब, ये सभी के लिए कंपलसरी है। और इसके अलावा पेपर 2 मैंने जैसा बताया आपको, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये होता है। ठीक है, और पेपर 3 स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो असिस्टेंट ऑडिटर की पोस्ट पे सेलेक्ट किए जाते हैं। असिस्टेंट ऑडिटर, असिस्टेंट पेपर 3 जो होता है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये है कि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है वो पेपर 1 और पेपर 3 ये दोनों देंगे। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देंगे। इसके अलावा जो बाकी सारी पोस्ट है उनको केवल पेपर 1 की ही तैयारी करनी है। इसके अंदर और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सेक्शन सेकंड में जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है, इसमें आपके मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में इसको डिवाइड कर दिया है। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और मॉड्यूल 2 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, जिसके बारे में पूरी डिटेल्स बता रखी है इन्होंने, क्या क्या इसमें रहेगा इसको आप पढ़ लेना। मेन चीज़ यही है कि टीयर 2 में अब इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, इन सब का पार्टीशन रहेगा। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल सेक्शन ऑफ पेपर 1, मतलब पेपर 1 के सारे सेक्शन क्वालिफाई करने रहेंगे आपको, जिसमें सेक्शन 3 जो है, जिसमें कि बताया था डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल, ये सेक्शन 3 है, ये रहेगा क्वालिफाइंग इन द नेचर। इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल से बताया है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कोई चेंजेस नहीं है। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में भी कोई चेंजेस नहीं है। ये आपका प्री का सिलेबस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी कोई चेंजेस नहीं है, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में भी कोई चेंजेस नहीं है। सेम टू सेम वैसे ही है जैसे पहले आते थे। टीयर 2 के सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस जो किए गए हैं वो ये देख लीजिए आप क्या किए गए हैं। ये सारा सिलेबस पूरा सेम टू सेम है, बस इसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री की जो सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी वही आएंगी, तो ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे इस बार सीजीएल टीयर 2 में। जैसा कि इन्होंने दिया भी है कि जो टाइम रहेगा, टाइम लिमिट रहेगी, वो रहेगी आपके 60 मिनट्स के। 60 क्वेश्चन होंगे, 30 रीजनिंग के होंगे और 30 मैथमेटिक्स के होंगे। तो क्वेश्चंस का लेवल जो रहेगा वो थोड़ा नॉमिनल लेवल का रहेगा। इसमें जो एक नई चीज़ जुड़ी है वो जुड़ी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इस बार सिलेबस में शामिल कर लिया गया है, बाकी तो सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ते हुए आए हैं वही है।
इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस का दिया है, ये टीयर 2 का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर सेक्शन का सिलेबस दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी, ये सब आपको पढ़ना रहेगा। ये स्टैटिक्स का सिलेबस है, जो जूनियर स्टैटिस्टिकल की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो ये जो बाकी की पोस्ट हैं अपनी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जो लिस्ट 3 की जो पोस्ट होती है उसमें ये सब नहीं आएगा, तो ये आपको अवॉइड करना है। ये केवल जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वालों के लिए ही है। ये पेपर 3 का सिलेबस है, जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए है, ये उनको पढ़ना है। मिनिमम मार्क्स का इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, इसको बड़ा ध्यान से देख लें आप। टीयर 1, टीयर 2 के पेपर 2, पेपर थर्ड और पेपर फर्स्ट सभी में ये क्राइटेरिया रहेगा कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी को मिनिमम 30% मार्क्स लाने हैं, तभी उनको फिर कट ऑफ या मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 25% मार्क्स लाने हैं, और ऑल अदर कैटेगरीज को जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है वो रखा है 20% का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जो डाटा एंट्री टेस्ट होता है उसमें जो एरर्स हैं वो उसका जो क्राइटेरिया रखा है वो रखा है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 20% एरर को मान लिया जाएगा, वो क्वालिफाई कर जाएंगे अगर पूरे टेस्ट के अंदर केवल 20% ही एरर उन्होंने दिया है तो। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25% का रखा है, और अदर कैटेगरीज 30% तक भी अगर एरर करते हैं, गलतियां करते हैं, तो भी उनको क्वालिफाई मान लिया जाएगा। बस शर्त यह है कि जितना क्राइटेरिया रखा गया है, जितने वर्ड्स का क्राइटेरिया रखा गया है वो आप पूरा कर लें टाइपिंग टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये ही था इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर जो चेंजेस हैं उसका समरी। और बाकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और कुछ चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो और बनानी है तो भी आप हमें अपनी एडवाइस दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करें। 20,000 पोस्ट आई हैं, बहुत ही समय के बाद इतनी पोस्ट आई है। ये दिवाली छोड़ें, अगली दिवाली तक आप एक टारगेट लें कि आपको एक अच्छी जॉब लेनी है और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। जो भी आपके ड्रीम्स आपने सोच रखे थे वो पूरे होने का समय आ गया है। जो भी स्टूडेंट्स बैंक की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से और वो चाहते हैं अगर एसएससी की पोस्ट भी उनके लिए आ जाए, तो 20,000 पोस्ट उनके लिए जुड़ गई हैं। सिलेबस लगभग वही है जो आप बैंकिंग में तैयार करते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, एग्जैक्टली तो नहीं कहूँगा कि सेम वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन हाँ, पहले जो सिलेबस आता था उससे काफ़ी हद तक आपके लिए बेनिफिशियल हो गया है अब एसएससी का एग्ज़ाम निकालना। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप सभी तैयारी कीजिए और जल्दी से एक सरकारी नौकरी सिक्योर कीजिए अपने लिए। थैंक यू।